सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। हमने कुछ प्रश्न पढ़ भी लिए थे, तो कुछ और प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा का मान जड़ हो तो प्रतिरोध का मान किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि हमें किसका मान पता है, एक तो शक्ति गुणांक का मान पता है और प्रतिबाधा का मान पता हो तो प्रतिरोध का मान किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है R/Z। ठीक है, पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर R/Z। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोनों को वज्र गुणा करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, R/Z कोस थीटा। ठीक है, Z कोस थीटा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, R/Z कोस थीटा। अगला क्वेश्चन हमारा, AC को किसके द्वारा आसानी से घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो AC सप्लाई होती है उसे आसानी से किसके द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास ए ऑप्शन है कन्वर्टर। कन्वर्टर का कार्य क्या होता है, AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है आपातकालीन लाइट के लिए, उसमें जो बैटरी के द्वारा DC सप्लाई दी जाती है वो इन्वर्टर क्या करता है, उसे AC में बदलता है और हमें आउटपुट में प्रदान करता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, AC पर कार्य करता है और AC वोल्टेज को कम व ज़्यादा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो AC वोल्टेज को किसके द्वारा आसानी से घटाया व बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक है, जिस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस का लोड स्थापित हो उस परिपथ को क्या कहेंगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस परिपथ में वोल्टेज और धारा एक साइन वेव के रूप में क्या होती है, वोल्टेज और धारा दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। तो इस कंडीशन में साइन वेव को क्या कहते हैं, दोनों राशियां क्या होती है, इन फेज होती है। ठीक है, वोल्टेज और धारा दोनों ही राशियां क्या होती है, इन फेज होती है। इन फेज होने के कारण तो कलांतर का मान कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोस थीटा की कोण की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर कितना हुआ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक कैसा होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 या इकाई होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1 या इकाई। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ठीक है, जिस परिपथ में कॉइल का लोड स्थापित हो उस परिपथ को क्या कहते हैं, इंडक्टिव परिपथ कहते हैं। ठीक है, एक इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। कितनी वैल्यू होती है, 0। ठीक है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे पास पावर फैक्टर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इंडक्टिव परिपथ है तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी लैगिंग राशि की। ठीक है, कैसी प्रकृति का पावर फैक्टर होगा, लैगिंग प्रकृति का। ठीक है, एक पावर फैक्टर में कितने प्रकार की राशियां उपलब्ध होती है, 3 प्रकार की राशियों में पावर फैक्टर के मान को विभाजित किया गया है। ठीक है, इकाई, लैगिंग और अग्रगामी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 0 लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ठीक है, जिस परिपथ में
कैपेसिटिव लोड जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में भी वोल्टेज और धारा के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, एक साइन वेव में देखें तो एक दूसरे में कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री का अंतर होता है। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0 हुआ। ठीक है, अगर दोनों ही वोल्टेज और धारा 90 डिग्री पर है तो पावर फैक्टर हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0। ठीक है, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। और प्रकृति कैसी होगी, अग्रगामी प्रकृति का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो तो होगा। ठीक है, कि एक आरएलसी परिपथ है जिस परिपथ में प्रतिरोध, कॉइल और कैपेसिटर जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे, आरएलसी परिपथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस परिपथ में एक्सल जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है उसका मान अधिक है और जो धारितीय प्रतिघात होता है उसका मान कम है। ठीक है, तो इस परिपथ का, आरएलसी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, जिस परिपथ में एक्सल क्या होता है, एक इंडक्टिव प्रतिबाधा है, तो इंडक्टिव प्रतिबाधा है तो पावर फैक्टर कैसी राशि का होगा, इसमें वर्चस्व किसका ज़्यादा है, इस आरएलसी परिपथ में एक्सल का मान एक्सी से क्या है, ज़्यादा है। तो पावर फैक्टर भी किस प्रकृति का होगा, पश्चगामी प्रकृति का होगा। ठीक है, किस प्रकृति का होगा, पश्चगामी या लैगिंग राशि का होगा। ठीक है, हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, पश्चगामी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सी का मान ज़्यादा होता, एक्सी का मान ज़्यादा होता तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होता, अग्रगामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 35.36 साइन 628 टी प्रभावी मान होगा। ठीक है, इसमें धारा का अधिकतम मान दिया गया है, जो ये 35.36 है, ये क्या है, धारा का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, धारा की मैक्सिमम वैल्यू है और हमें मान किसका ज्ञात करना है, धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 0.707 गुणा आई मैक्सिमम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 0.707 गुणा आई मैक्सिमम। धारा का अधिकतम मान कितना है, 35.36। 35.36 को 0.707 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 25 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रभावी मान क्या होगा, 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 42.42 साइन 50 पाई टी हो तो औसत मान होगा। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर 42.42 धारा का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो आरएमएस मान पूछा था और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई एवरेज का मान पूछा गया है। ठीक है, तो औसत मान क्या होता है हमारा, बराबर आई एवरेज बराबर 0.637 गुणा आई मैक्सिमम। ठीक है, हमारे पास आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 42.42। ठीक है, 42.42 को 0.637 के साथ गुणा करवाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 27 एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो औसत मान कितना होगा, 27 एम्पियर। हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, 27 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यावक्रीय सप्लाई का चर मान 100 वोल्ट है। ठीक है, एक एसी सप्लाई है, एक एसी सप्लाई है, उसका अधिकतम वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट है। ठीक है, तो आरएमएस मान कितना होगा, आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, वी आरएमएस बराबर होता है 0.707 गुणा 0.707 गुणा वी मैक्सिमम। ठीक है, वी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है, 100 वोल्ट है। दोनों को गुणा करवाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 70.07। ठीक है, तो
हमारे यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं ये ऑप्शन, ठीक है। तो आरएमएस मान ज्ञात करने का एक और सूत्र होता है अधिकतम वैल्यू बटे √2, ठीक है, अधिकतम वैल्यू बटे √2। तो वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है हमारे पास 100 बटे √2, ठीक है। इससे भी हल करेंगे तो मान यही आएगा 70.07, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन 100 बटे √2। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, जो एक इंडक्टिव परिपथ होता है जिसमें कॉइल का लोड स्थापित होता है, उसमें धारा होगी, ठीक है। तो उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। क्या होती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। इस डायग्राम में देखें तो जो ये रेड कलर की लाइन है वो किसकी लाइन है, धारा की, और ब्लैक कलर की लाइन है वो वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। तो वोल्टेज की लाइन तो पहले स्टार्ट हो रही है, बाद में स्टार्ट हो रही है, और करंट की लाइन क्या हो रही है, पहले स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वोल्टेज से क्या है, करंट पीछे है, ठीक है। वोल्टेज से करंट क्या है, यहाँ पर पीछे है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, इस शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी या पीछे होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज होगी, कि एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है जिसमें वोल्टेज होती है, ठीक है। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज विद्युत धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। क्या होगी, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है या 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, 90 डिग्री पश्चगामी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति गुणांक का सूत्र होता है, पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र होता है, एक तो R/Z, ठीक है, R/Z, और एक सूत्र होता है cos थीटा बराबर P/VI, और एक सूत्र होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है, और एक सूत्र होता है cos थीटा बराबर R/Z, जो मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो हमारे इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, cos, शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर R/Z, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हमारे पास शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, ठीक है। वास्तविक शक्ति को किलोवाट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और आभासी शक्ति को केवीए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिघाती शक्ति को केवीएआर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से अगर वास्तविक शक्ति है तो वो राइट आंसर होगा, और अगर इन दोनों में से कोई सी भी शक्ति हो तो वो सही उत्तर होगा हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए ऑप्शन में वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है, केवीए बराबर वीआई, केवीए बराबर वीआई, ठीक है। आभासी शक्ति का सूत्र क्या होता है हमारे पास, केवीए बराबर वीआई, और वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है, किलोवाट बराबर वीआई कोस थीटा, ठीक है। क्या होता है, वीआई कोस थीटा। तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, किलोवाट बराबर केवीए कोस थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो डीसी परिपथ में कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उनमें कोण का मान नहीं होता, क्योंकि एक डीसी की साइन वेव हमेशा स्थिर रहती है, उसकी मान व दिशा परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। और एक एसी की साइन वेव हमेशा बदलती रहती है, उसका मान भी बदलता रहता है, ठीक है। तो
तो डीसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई होता है। तो डीसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, P बराबर VI, ठीक है। क्या होगा, P बराबर V इंटू आई, ठीक है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, W बराबर VI, ठीक है। W जो है हम यहाँ पर P भी रख सकते हैं, पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्ती घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा। इंडक्टिव प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रिलेशन किसके बीच में पूछी गई है, एक्सल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, एक्सल बराबर होता है 2πfl, ठीक है। 2πfl, एफ क्या है यहाँ पर, आवर्ती है, और एल क्या है यहाँ पर, इंडक्टर है, ठीक है। और एक्सल क्या है यहाँ पर, इंडक्टिव प्रतिघात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आवर्ती घटने पर एफ का मान घटने पर इंडक्टिव प्रतिघात का मान क्या होगा, एक्सल का मान क्या होगा। तो एक्सल समानुपाती होता है, एक्सल समानुपाती एफ होता है कि आवर्ती के घटने पर एक्सल का मान भी घटेगा, ठीक है, और आवर्ती के बढ़ने पर एक्सल का मान भी बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन की आवर्ती के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्ती के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संधारित्र प्रतिघात और आवर्ती के मध्य क्या संबंध है, ठीक है। तो संधारित्र प्रतिघात को XC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। तो XC ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/2πfc, ठीक है। F क्या है यहाँ पर, आवर्ती है, और C क्या है यहाँ पर, धारिता है, ठीक है। तो XC और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है, XC बराबर होता है 1/f, ये दोनों एक दूसरे क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। आवर्ती के बढ़ने पर संधारित्र प्रतिघात का मान घटता है और आवर्ती के मान से कम होने पर संधारित्र प्रतिघात का मान बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आवर्ती के बढ़ने पर आवर्ती का मान यहाँ पर क्या किया गया है, एफ का मान बढ़ाया गया है, तो संधारित्र प्रतिघात का मान क्या होगा, तो संधारित्र प्रतिघात का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, घटेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवर्ती आधी हो जाए तो परिपथ की धारा क्या होगी, ठीक है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, यहाँ पर आधी कर दी गई, तो परिपथ की धारा क्या होगी, ठीक है। तो परिपथ की धारा, अगर शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की फ्रीक्वेंसी आधी की गई है तो एक्सल का मान भी क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो आई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V/एक्सल, ठीक है। जब एक्सल का मान 1/2 है, आधा है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवर्ती आधी हो तो परिपथ की धारा दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, 2 गुनी धारा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है, तो फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होगा, आरएमएस अनुपात, आरएमएस और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, आरएमएस और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसका एक साइन वेव में मान कितना होता है, इसका एक साइन वेव में मान होता है 1.11 और एक स्क्वायर वेव में जो स्क्वायर वेव होती है उसमें औसत मान का
या फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, उसमें स्क्वायर वेव में फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर अनुपात किसका होता है, आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जिस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस का लोड स्थापित हो तो उस परिपथ में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। ठीक है, इकाई होता है। पावर क्या होती है, P बराबर VI होती है। ठीक है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न ऊष्मा भी अधिकतम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस के लोड में हीटर और बल्ब को शामिल किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लोड में हीटर और बल्ब को शामिल किया जाता है, तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, पावर फैक्टर का मान 1 होता है या इकाई होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, यहाँ पर खर्च हुई शक्ति शून्य है, ये तो गलत होगा क्योंकि P बराबर होता है VI। ठीक है, अगर यहाँ पर कोस फेज अंतर का मान 90 डिग्री होता तो पावर फैक्टर का मान कितना होता, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होता तो खर्च की हुई शक्ति का मान कितना होता, 0 होता। ठीक है, अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन, उत्पन्न ऊष्मा 0 है। ठीक है, तो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा अधिकतम होती है, क्योंकि इसके अंदर रजिस्टिव लोड होता है और रजिस्टिव लोड के अंदर हीटर और बल्ब को शामिल किया जाता है, तो इनकी ऊष्मा भी अधिकतम होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर का मान इकाई या 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक्सल XC के बराबर हो, ठीक है, जब एक्सल का मान XC के बराबर हो, ठीक है, तो परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, कि परिपथ की प्रतिबाधा, जिस परिपथ में RL और C का लोड जुड़ा हो, कि रेजिस्टेंस का लोड जुड़ा हो, इंडक्टर का लोड जुड़ा हो और कैपेसिटर का लोड जुड़ा हो, तो कुल बाधा ज्ञात करने के लिए प्रतिबाधा ज्ञात की जाती है और उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक भी ओम होता है। ठीक है, तो Z ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है √R² प्लस एक्सल माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, जब एक्सल और XC का मान बराबर हो, तो एक्सल और XC का मान बराबर हो तो परिपथ में किसका स्थायित्व रहेगा, R का स्थायित्व रहेगा, प्रतिरोध का स्थायित्व रहेगा। तो जब एक्सल का मान XC के बराबर हो, एक्सल बराबर XC हो, तो वह परिपथ कौन सा कहलाता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, और उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है, पावर फैक्टर का मान भी इकाई होता है, क्योंकि उस परिपथ में किसका स्थायित्व ज़्यादा रहता है, प्रतिरोध का स्थायित्व ज़्यादा रहता है। तो एक्सल और XC के बराबर होने की स्थिति में Z बराबर क्या होता है, Z बराबर R होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, Z बराबर R, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।